उपचुनाव का नतीजा आते ही बुलडोजर एक बार फिर अपने काम पर लग गया है। योगी राज में अवैध कब्जा न तो मकानों का टिक पाता है, न ही दुकानों का और न ही धार्मिक स्थलों का। आज कुशीनगर में कब्जा गैंग के खिलाफ बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। वहां निशाने पर थी मदनी मस्जिद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। मस्जिद को उसका कब्जा हटाने के लिए 54 दिनों की मोहलत दी गई थी, लेकिन जब मोहलत की मियाद पूरी हो गई तो फिर बारी आई बुलडोजर की। एक साथ 4 बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन ने मिलकर मस्जिद के 14 फीट अवैध कब्जे पर पंच प्रहार कर दिया है। 1 2 3 4 5 एक साथ 5 पीले पंजे इस अवैध मस्जिद को हिला रहे हैं। अवैध निर्माण का उसके गलती का एहसास दिला रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर का पंच प्रहार हुआ है। यूपी के कुशीनगर में जिस बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा है वो कोई साधारण बिल्डिंग नहीं, बल्कि एशिया की बड़ी मस्जिद मदनी मस्जिद है। 4 मंजिला मस्जिद यूं ही नहीं गिराई जा रही है, बल्कि इस मस्जिद ने अपने हदें पार कर दी थी। सरकारी नियमों का उल्लंघन किया था और प्रशासन के आंखों में धूल झोंकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अवैध निर्माण का हिसाब जरूर होता है, और अब इस मस्जिद का अवैध निर्माण का हिसाब किताब हो ही गया। कुशीनगर के हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद को लेकर प्रशासन ने आज बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद 3 बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की ओर से प्रशासन को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक स्टे लेने के बाद मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई रोकी गई थी, लेकिन स्टे की अवधि पूरी होते ही आज 9 फरवरी को प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया। मस्जिद टूटने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मुस्लिम समाज मायूस है। कितना खराब लगता है इसे लिखना, उससे भी ज़्यादा लगता है इसे बताना, और उससे भी ज़्यादा लगता है इसे सहना। इस मस्जिद को गिरते देख हर कोई यही कह रहा है, आखिर 26 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक मस्जिद को बाबा के बुलडोजर ने गिराना शुरू कर दिया। लेकिन आप दर्शकों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, आप अमन, चैन, भाईचारा बनाए रखें, लेकिन कहानी के उस पार पूरी बातें तफसील से। नक्शे से 14 फीट अधिक बनाई गई मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई कई घंटे से शुरू हो गई थी। पोकलैंड और जेसीबी की मदद से मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहाने का काम शाम 6 बजे से शुरू हुई थी। मस्जिद इतनी मजबूत बनी है कि कई घंटे की कार्रवाई के बाद भी अभी तक अवैध निर्माण पूरी तरह से ढहाया नहीं जा सका है। नक्शे से 14 फीट अधिक बनाई गई मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई कई घंटे से जारी है। पोकलैंड और जेसीबी की मदद से मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहाने का काम शाम 6 बजे से शुरू हुई थी। मस्जिद इतनी मजबूत बनी है कि कई घंटे की कार्रवाई के बाद भी अभी तक अवैध निर्माण पूरी तरह से ढहाया नहीं जा सका है। मस्जिद के अवैध निर्माण के हिस्से को ध्वस्त करने के दौरान एसडीएम हाटा योगेश्वर सिंह और सीओ कसिया कुंदन सिंह भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद है। मस्जिद तोड़ने में लगी 6 जेसीबी, फिर भी नहीं टूट रही है मस्जिद। एसडीएम एसपी सब मौजूद। कट्टरपंथी में मचा हाहाकार। योगी राज में गिरी सबसे बड़ी मस्जिद। सड़कों पर उतरी कांग्रेस और सपा। हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने बीते 17 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके हाटा के मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण की शिकायत किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जांच कराया था, जिसमें पाया गया कि मस्जिद का रिडवान हाटा नगर पालिका में स्वीकृत नक्शे पर न करके 14 फीट अधिक बनाया गया है। इसके बाद हाटा नगर पालिका ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी कई बार नोटिस दिया। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा संतोषजनक जवाब न देने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मस्जिद के अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले राम बच्चन सिंह ने बताया कि पिछले 20 सालों से इस अवैध निर्माण की शिकायत की जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने के बाद जांच हुई और बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। मदनी मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदस्य हामिद अली ने मस्जिद पर की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, अपनी जमीन पर उन्होंने मस्जिद बनाया है जिसका नक्शा भी पास है, लेकिन जिला प्रशासन बिना कोई नोटिस दिए मस्जिद के एक भाग को गिरा रहा है। लिहाजा मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलने के बाद एक धरा खुश है तो वही दूसरी तरफ एक समुदाय नाराज भी है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद अवैध बनाई गई। मसलन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जहां मदनी मस्जिद बनी हुई है उस जमीन का नक्शा पास है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल आप दर्शकों से है, ये मस्जिद जो टूटी है क्या ये सही है या फिर गलत? आपको क्या लग रहा है कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।